तो दोस्तों, आज हम हमारे कल के टॉपिक सेल में सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी दो व्यक्तियों के द्वारा 1839 में दी गई थी। एक का नाम था शेल्डिन, एक का नाम था श्वान। एक जर्मन बॉटनिस्ट थे शेल्डिन, मथायस शेल्डिन, जिनने 1838 में और एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1839 में, जिनका नाम था थियोडोर श्वान, इन्होंने सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए जो जो पॉइंट सेल थ्योरी कहलाए। इनका पहला पॉइंट था द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल, वो उन्होंने बोला कि वो सेल से मिलके बनते हैं। और दूसरा पॉइंट था द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पहला पॉइंट क्या था? ऑल लिविंग organism is made up of cell। इन्होंने पहला पॉइंट दिया है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना। दूसरा पॉइंट इन्होंने जो बताया सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक अकेली ही सेल पूरी लाइफ प्रोसेस, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, चाहे वो डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, अकेले ही परफॉर्म कर सकती है। वो सबसे छोटी इकाई होती है जो इंडिपेंडेंटली जिंदा रह सकती है। लेकिन ये सेल थ्योरी के दो पॉइंट थे, लेकिन इस सेल थ्योरी का एक लिमिटेशन था। लिमिटेशन अगर कोई जानता है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखे एक बार, नहीं तो मैं बता रहा हूं कि लिमिटेशन ये था कि इट डिड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स कम। पुरानी सेल तो है लेकिन नई सेल कैसे आती है, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका लिमिटेशन कोई आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे कि इट डिड नॉट explain how new cells arises। नई सेल कैसे आती है? क्या वो प्रकट हो जाती है? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। फिर 1855 में स्वीडन देश में रहने वाले एक नागरिक जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चाउ, उनका एक सेंटेंस है, काफी फेमस सेंटेंस है, जो बोला जाता है ओमिनस सेलुला ई सेलुले। ओमिनस सेलुला ई सेल्यूले, जिसका मतलब है ऑल द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल।
तो आपने जाना सेल थ्योरी दो लोगों द्वारा दी गई थी, एक जर्मन बॉटनिस्ट जिनका नाम था शेल्डिन और एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट जिनका नाम था थियोडोर शॉन। उन्होंने बोला ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन इस सेल थ्योरी का एक लिमिटेशन था, इट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल अराइजेस। मतलब पुरानी सेल तो है लेकिन नई सेल कैसे आती है ये थियोडर और श्वान और शेल्डिन दोनों ही बता नहीं पाए थे। इस बात को बताया 1855 में रुडोल्फ ब्रिचॉफ, जिनने एक सेंटेंस बोला ओमिनस सेलुला इज सेल्यूलिल, जिसका मतलब होता है ऑल द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल थ्योरी किसने दी है तो आपका आंसर है शेल्डिन एंड श्वान। लेकिन अगर आपसे कोई मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में पूछता है तो उसमें तीन व्यक्ति आते हैं, शेल्डिन, श्वान एंड रुडोल्फ ब्रिचॉफ। तो ये तीन पॉइंट मिला के मॉडर्न सेल थ्योरी बनती है। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। क्या कोई बता सकता है? तो प्लीज कमेंट में एक बार जरूर बताइए। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म है वायरस। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। तो हम हमारे चीजों में आगे बढ़ते हुए जानते हैं वायरस के बारे में। वायरस, इसका जो डिस्कवरी का श्रेय जाता है वो जाता है दिमित्री इवोन्स्की को। वायरस इज डिस्कवर्ड बाय दिमित्री इवोन्स्की, बट इसका जो नाम है वो दिया गया था BW बेजरनिक द्वारा। BW बेजरनिक द्वारा इसका नाम दिया जाता है। ये जो वायरस होता है ये एक नॉन सेल्यूलर एंटिटी होता है और वायरस को हम बोलते हैं लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिंक है ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? एक्चुअली क्या होता है, जब वायरस बॉडी से बाहर रहता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी तो वो एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही ये अपनी बॉडी के इनसाइड आता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड आता है, तो ये रेप्लिकेट होना, रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देता है, जिससे ये लिंक कहा जाता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस इज अ नॉन सेल्यूलर एंटिटी। ये एक नॉन सेल्यूलर एंटिटी है। इसके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। RNA भी हो सकता है और DNA, दोनों में से कोई एक होएगा। RNA भी हो सकता है और DNA भी होता है। ये RNA होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड,
डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वायरस लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिंक होती है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। कुछ बीमारियां जो वायरस से होती है, फेमस बीमारियां, उसमें से एड्स, जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जिस वायरस से होती है उसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। फिर दूसरी बीमारी जो है कोविड-19, और ये जिस वायरस से होती है उसका नाम है कोरोना। फिर एक बीमारी और होती है इन्फ्लुएंजा, जो भी वायरस से होती है। तो हमने जाना कि वायरस की डिस्कवरी का श्रेय दिमित्री इवांस्की को जाता है, लेकिन इसकी जो नेमिंग है वो करी है BW बेजरनिक ने। वायरस डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी, ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। वायरस इज लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब बॉडी से बाहर रहता है तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही बॉडी में आ जाता है तो ये रेप्लिकेट, रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देता है। वायरस इज अ नॉन सेल्यूलर एंटिटी। जेनेटिक मटेरियल में इसमें डीएनए भी हो सकता है, आरएनए, दोनों में से एक होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। एग्जाम्पल वायरस से होने वाली कुछ डिसीज जैसे एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिस वायरस से होती है उसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कोविड-19 जिस वायरस से होती है कोरोना। एक और बीमारी जो वायरस से होती है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा। तो हमने आज जाना सेल थ्योरी के बारे में, मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में जाना, उसके बाद हमने वायरस के बारे में जाना। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया आएगा। प्लीज सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।